ज़कात देने वाले का काम ये है कि किस को हमें ज़कात देना है उसकी तलाश करें, उसके हालात को जानें, उस तक पहुँचें और उसको इस माल का ज़िम्मेदार बनाएं। ये असल तरीक़ा ज़कात का होता है। जो ज़कात अदा करते ही नहीं हैं। फिर दूसरे वो लोग हैं जो ज़कात अदा करते हैं लेकिन निसाब के बक़दर मुकम्मल अपने माल को हिसाब करके और जितनी निकालना हो उतनी नहीं निकालते। तीसरे वो लोग हैं जो ज़कात तो मुकम्मल हिसाब के साथ निकालते हैं लेकिन सही जगह पर पहुंचाते नहीं हैं। ज़कात को सिर्फ निकाल लेना ये कमाल नहीं है, बल्कि उसके असल मकसूद तक पहुंचाना, ज़रूरतमंद तक पहुंचाना, तब ज़कात की अदायगी मुकम्मल होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहली बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू होने वाला है और इस महीने में लोग कसरत से ये कोशिश करते हैं कि अपनी ज़कातों को इस महीने में अदा करें। बहुत अच्छी बात है, मगर ये बात भी सबके सामने वाज़ेह होनी चाहिए कि रमज़ानुल मुबारक, ज़कात का रमज़ानुल मुबारक से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम रमज़ानुल मुबारक में ही ज़कात अदा करें, बल्कि ज़कात की शर्त यूँ है कि हम एक साल अपने माल पर गुज़रने के बाद उसको अदा करें। अगर एक साल हमारे माल पर नहीं गुज़रा है तो फिर ज़कात अदा करना कोई ज़रूरी नहीं है। उमूमन हम देखते हैं कि ज़कात अदा करने के लिए 3-4 किस्म के लोग होते हैं। उमूमन ऐसी सूरत हाल सामने आती है। पहले तो वो लोग हैं जो ज़कात अदा करते ही नहीं हैं। फिर दूसरे वो लोग हैं जो ज़कात अदा करते हैं लेकिन निसाब के बक़दर मुकम्मल अपने माल को हिसाब करके और जितनी निकालना हो उतनी नहीं निकालते। तीसरे वो लोग हैं जो ज़कात तो मुकम्मल हिसाब के साथ निकालते हैं लेकिन सही जगह पर पहुंचाते नहीं हैं। ज़कात को सिर्फ निकाल लेना ये कमाल नहीं है, बल्कि उसके असल मकसूद तक पहुंचाना, ज़रूरतमंद तक पहुंचाना, तब ज़कात की अदायगी मुकम्मल होती है। चौथे वो लोग हैं जो ज़कात को मुकम्मल निसाब के बक़दर निकालते भी हैं, अपने सारे माल का हिसाब भी करते हैं और मुकम्मल इंसाफ के साथ वो अदा भी करते हैं और उन लोगों तक पहुंचाते भी हैं जो इसके ज़रूरतमंद होते हैं। बहरहाल सामाईन गिरामी, बात यह है कि ऊपर के जो 2 लोग हैं, नंबर 1 जो ज़कात निकालते ही नहीं, वो तो बड़े इक़ाब में हैं, उनको वो यकीनन सज़ावार होंगे, उनको यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ सज़ा मिलेगी। आप देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक मर्तबा एक हुक्म दे दिया तो ये बात वाज़ेह है कि उस हुक्म पर अमल करना मुसलमानों के लिए इंतहाई दर्जे ज़रूरी है। लेकिन ज़कात का मामला यूँ नहीं है। अल्लाह ने एक मर्तबा हुक्म नहीं दिया, बल्कि कुरान मजीद में कई मर्तबा पर इसका हुक्म दिया है। तो जितनी कसरत इस हुक्म में आई है, बहुत कम इबादतें ऐसी हैं जिनके अंदर इतनी कसरत आई हो। बहरहाल इतनी कसरत के बावजूद भी मुसलमानों की इतनी लापरवाही कि वो ज़कात को निकाले ही ना, ये बिल्कुल अल्लाह के अज़ाब को लाने वाली बात होती है। नंबर 2 वो लोग होते हैं जो उनके सामने कभी साइल आ जाए, कोई पूछने वाला आ जाए तो कुछ रकम दे देते हैं, या किसी जगह पर ज़रूरत हो तो वहाँ पर किसी महफ़िल में लगा देते हैं, या लड़कियों की शादियों में लगा देते हैं, या फिर किसी जगह तामीरात में लगा देते हैं और यूँ समझते हैं कि हमने ज़कात अदा कर दिया। याद रखना, ये ज़कात अदा करने का सही तरीक़ा नहीं है। नंबर 3 वो लोग जो ज़कात को सही तौर पर निकालते हैं लेकिन उस तक नहीं पहुंचाते जिस तक पहुंचाना चाहिए, तो इन लोगों की ज़कात भी मुकम्मल तरीक़े से अदा नहीं होती। सबसे बड़ा मसला यही है
کہ سارے کام یہ لوگ کر لیتے ہیں لیکن صحیح مصرف زکوٰۃ کا نہ ہونے کی وجہ سے ان کی زکوٰۃ ادا ہوتے ہوتے رہ جاتی ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ لینے والے کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ دینے والے کے پاس آ کے لے، بلکہ زکوٰۃ دینے والے کا کام یہ ہے کہ کس کو ہمیں زکوٰۃ دینا ہے اس کی تلاش کریں، اس کے حالات کو جانیں، اس تک پہنچیں اور اس کو اس مال کا ذمہ دار بنائیں۔ یہ اصل طریقہ زکوٰۃ کا ہوتا ہے۔ ہم کوئی بھی آ کر پوچھ رہا ہو، اس کا ظاہری لباس ہم دیکھ لیں کہ وہ بظاہر غریب فقیر معلوم ہو رہا ہو، یا پھر کوئی آرگنائزیشن کی طرف سے وہ پوچھ رہا ہو کہ ہم نے فلاں فلاں کام کیے ہیں، لیکن ان کا صحیح جو مال ہم دے رہے ہیں وہ صحیح جگہ پر خرچ ہو بھی رہا ہے یا نہیں، یہ دیکھنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے، ورنہ ہماری زکوٰۃ ادا ہوتے ہوتے رہ جائے گی۔ اور بہت سے لوگ ہمارے گھروں کے سامنے آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، تو ان کو بھی زکوٰۃ دینے سے تھوڑا بچنا چاہیے، کیونکہ ایسے ڈھونگی فقیر بہت سے آج مل جاتے ہیں جن کی کئی پراپرٹیاں ہوتی ہیں اور وہ صاحب نصاب بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس مال کی فراوانی بھی ہوتی ہے، پھر بھی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ وہ خود زکوٰۃ دینے کے اہل ہوتے ہیں اور لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو بھی ہم زکوٰۃ دینے سے بچیں۔ اور چوتھی قسم کے جو لوگ ہیں مکمل طور پر زکوٰۃ ادا بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے صحیح مستحق تک پہنچاتے ہیں، یہ بڑے قابل مبارکباد لوگ ہوتے ہیں، اور ہمیں اسی طریقے سے عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے زکوٰۃ نکالنے کی توفیق دے، نمبر 2 صحیح طور پر نکالنے کی توفیق دے، نمبر 3 اور اس زکوٰۃ کو اس کے مستحق تک پہنچانے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔